हमारे डिपार्टमेंट का काम इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोसिस यूजुअली होता है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इसका है, इसके लिए है कि जो पोल्यूशन इस टाइम शुरू हो गया हमारी दिल्ली में, जिसको कि अभी गैस चैम्बर का नाम दिया जा रहा है, ये हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। और जितना कम हो सकता है, एल्डरली लोग हैं या जो बीमार लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी जो कमज़ोर है इम्यूनोलॉजिकली, तो उनको बाहर जाना इस टाइम जो है कम करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो हवा है वो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे लंग्स पे और लंग्स की बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिनको पहले से ही क्रॉनिक लंग डिजीजेज हैं उनके लिए ये घातक भी हो सकता है। इस मौसम में वायरल और बैक्टीरियल दोनों टाइप की डिजीजेस कॉमन हो जाती है। पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं, जिसमें कि हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, राइनो वायरस बहुत कॉमन हो जाता है और एडिनो वायरस कॉमन हो जाता है। इसकी चपेट में सारे एज ग्रुप्स आ जाते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। और इनके लिए वैक्सीनेशंस हैं अवेलेबल, लेकिन सारे लोग उसका उपयोग नहीं ले पाते हैं। या तो उसका कॉस्ट का रीज़न होता है या इग्नोरेंस का रीज़न होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चांसेस इन्फेक्शन के फिर भी रहते हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होता है। तो इस मौसम में बाहर जाने का मतलब है किसी भी डिजीज को न्योता देना, और इससे बाकी चीज़ों पे भी असर होता है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसे हम कहते हैं, जैसे हार्ट डिजीजेज है, डायबिटीज़ है, किडनी फेलियर्स वगैरह है। तो ये चीज़ें अगर जिनको पहले से ही है वो या तो एग्रीवेट हो सकती हैं और या चालू होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन्फेक्शंस जो है वो इस टाइम काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, जिसमें मैंने वायरल कहा। उसके साथ में ही निमोकॉकल निमोनिया, जो कि एल्डरली लोगों में और बच्चों में हो जाता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे वाले मौसम में। और हमारी प्रॉब्लम आजकल ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, जो कि कम्युनिटी में भी अब देखे पाए जाते हैं, जिसमें कि किसी को अगर फोड़ा फुंसी वगैरह हो गई तो वो स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो गई, या छाती में कंसोलिडेशन या निमोनिया हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से हो गया, लेकिन उसकी भी रेजिस्टेंस देखी गई है। या अगर कोई ऑलरेडी क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन से ग्रस्त है, उसमें कोई निमोनिया हो गया, तो उसमें जो है क्लेप्सिला या स्टेटोबैक्टर जैसे कीटाणु जो हम सब कैरी कर रहे होते हैं, वो जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहते हैं, वो भी जो है निमोनिया करने में सक्षम हो जाते हैं ऐसे मौसम में। इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे मौसम में जब तक लाजमी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और अगर जाना ही इतना लाजमी है तो जो N95 मास्क हम कोविड में यूज़ कर रहे थे उसका जितना हो सकता है